वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और ये सब कुछ जो आपको साफ़ सुथरा लग रहा है, असल में ऐसा है नहीं। थोड़ी 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 जो है वो गंदगी फैली हुई है, मतलब डस्टिंग और ये वो जो कचरा होता है। वैसे वीडियो में जो है वो सब कुछ साफ़ ही लग रहा होता है। तो चलें करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। शुरुआत में सोच रही हूँ किचन से ही कर लूँ। बर्तन तो मैंने नाश्ते वाले धो लिए हुए हैं, अब दोपहर का टाइम है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, एक कुछ दिनों बाद में सब फैल जाता है। ये मैंने जो है वो खजूरों की इकट्ठी की। खजूरें लाते मेरे हस्बैंड, तो उसकी मैं इकट्ठी कर लेती हूँ ना। हमारे यहाँ कश्मीर में ये लोग कोई ख़त्म हो तो पढ़ते हैं, फातिहा ख़वानी करनी हो किसी की तो लोग आते हैं ना, तो फिर उसमें ये पढ़ते हैं। तो ये हर घर में तकरीबन होती हैं, लोग जमा करके रखते हैं। तो ये टिफ़िन है कि इसमें ख़त्म है, ये फेंकती हूँ। ये ऑयल आया रखा हुआ है इसको। चले तो ये सब कुछ अब करते हैं साफ़। चलें, सबसे पहले मैंने सोचा कि इस टाइम हो रहा था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो मैंने सोचा बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अगर बाकी कामों में लग जाओ ना तो फिर नमाज़ रह जाती है। और शैतान फिर आपको ऐसा भटकाता है कि फिर नमाज़ को या तो देर हो जाती है या कज़ा हो जाती है। तो मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद जी मैं अब आ गई थी किचन में, और किचन में काफ़ी सारे काम जो हैं वो पेंडिंग थे, फ्रिज के जो होते हैं और किचन में। अच्छा ना, कुछ एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको ज़रूरी हो जाता है क्लीनिंग करनी किचन की, या घर के अंदर कमरों की सफाई हो। तो आज मुझे अब लग रहा था कि मेरे किचन की मुझे सफाई करनी थोड़ी डिटेल से ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप फैल रहा था। और वो मैं आपको साथ साथ आगे चल के बताऊंगी क्या क्या। फ़िलहाल तो मैंने कहा फ्रिज के बर्तन हाली कर लूँ 3-4 डिब्बों में, और छोटी छोटी देगचियों में ना दूध जो बचता रहता है थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर, तो वो रखा हुआ था मलाई में इस तरह से। आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं मलाई से देसी घी निकालती हूँ घर पे। तो वो मैं इसमें डाल के तो इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी ना, क्योंकि फ्रिज में रखते साथ साथ डालती रहती हूँ तो फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। फ्रीज़र में तो नहीं होती, खैर नीचे वाले खाने में होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो फिर उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। खैर आज के दिन तो ये यहीं पे रही थी। हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जिस दिन निकालती हूँ मैं उस दिन नहीं बना सकती बटर, तो मुझे दोबारा से फ्रिज में छोड़ना पड़ता है। तो इस वाले को भी मैंने फ्रिज में रात को छोड़ दिया था, और फिर जो दूध बचा था इसमें मैं सिरका डाल के थोड़ा सा इसका वो जो है पनीर निकाल लूँगी। तो आज तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, इंशाल्लाह आगे जब थोड़ा सा ज़्यादा दूध होगा ना तो फिर मैं आपके साथ बताऊँगी कि जो दूध थोड़ा थोड़ा रहता खट्टा हो जाता है ना, तो उसे गिराने के बजाय उसमें थोड़ा सा सिरका या लेमन निचोड़ के तो उसको बना लिया करें मज़े का पनीर। तो यहाँ पे अब मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने गीज़र ऑन किया था, मैंने कहा क्योंकि ये थोड़े से चिकनाई वाले बर्तन हैं, मैं मलाई वगैरह और दूध वगैरह था, तो मैं इनको अच्छे से जो है वो गर्म पानी के साथ धो लूँ।
चलें जी जनाब, तो यहाँ पे अब मेरे बर्तन धुल गए थे, सिंक मैंने साफ़ किया क्योंकि सिंक भरा रहना बर्तनों से फिर सफाई करने का कुछ मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अपना चूल्हे वाला एरिया जो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने पहले चूल्हा वो किया, इसके थोड़े थोड़े ज़रात जो गिरते रहते हैं ना, पार्टिकल्स खाने के और चावलों के, कुछ भी बनाओ लाइक नाश्ता बनाओ, उसके बाद ये सब कुछ। तो मैंने फिर सबसे पहले वो वाला एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद ये मेरा जो ऑयली कॉर्नर है ऑयल वाला, ये भी बहुत ज़्यादा मैसअप था, हालात देख सकते हैं आप। आज तो बास्केट भी बहुत ज़्यादा मैस हुई हुई थी, ऑयली ऑयली हुई हुई थी। तो मैंने भी गर्म पानी से इनको भी सबको धो के तो इनको भी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो ये जो ऑयल की बॉटल्स वगैरह हैं, तो ये मैं क्या करती हूँ कि ऊपर ऊपर से धो देती हूँ, अंदर नहीं धोती क्योंकि मैं सोचती हूँ अंदर ऑयल ही होता है। चलो बिल्कुल एंड हो जाता है। तो अभी तो हेयर मैंने नहीं धोई थी, वरना किसी दिन इनको अंदर से भी धो के अच्छे से वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने इस तरह ऊपर से ही धो दी थी अच्छे से विम बार लगा के। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप व्लॉग जो हैं वो डेली अपलोड किया करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। एक तो सबसे पहली बात ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैमरा सेट करती हूँ तो कोई ना कोई जो है वो आके कैमरा गिरा देते हैं। तो आजकल के आपको पता है बच्चे कितने स्क्रीन एडिक्ट हुए हैं, फ़ोन्स के बगैर नहीं रहते। एक तो ये वजह है, ये भी इतनी कोई ख़ास मेन वजह नहीं है। दूसरा ये कि व्लॉग बना के ना उसे अपलोड होने में इंटरनेट की स्पीड कश्मीर में आजकल इतनी स्लो है कि वो व्लॉग 2 दिन में जाके अपलोड होता है। तो वरना मैं अगर डेली भी बनाऊँ तो वो अपलोड 2 दिन बाद ही होगा, एक-एक करके ही होता है। तो इस वजह से मैं रह जाती हूँ पीछे। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि व्लॉग्स छोटे बनाऊँगी पर अपलोड डेली कर दूँगी। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से जो है वो ना एक किक मिलती है। और देखें मेरा जो चमचों वाला टोकरा है बातों बातों में वो सेट हो गया और उसके अंदर इतने चम्मच थे, आधे मैंने निकाल के बड़े वो मैंने कैबिनेट में रख दिए थे और जो ज़रूरत के थे वो मैंने बाहर ही रख दिए थे। और अंदर से ना पानी वाले डालते रहती हूँ मैं इसके अंदर धो के, कभी कभार ड्राई किए वगैरह। तो देखा था आपने कितनी उसके नीचे ब्लैक ब्लैक काई सी आ गई थी ना पानी इकट्ठा होने की वजह से। तो खैर मैंने चमचों वाला और बड़े चमचों वाले दोनों जो है वो बास्केट्स अच्छे से वॉश करके छोड़ दिए। उसके बाद ये ग्राइंडर जूसर जो है वो, ये भी इसके ऊपर भी हालात बड़े ख़राब हो रहे थे। अभी तो मैं साथ साथ टिश्यू से या किसी चीज़ से साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने छुरी से ना, ये अभी भी सही साफ़ नहीं हुआ था, अभी बहुत सारी इसके अंदर थी ना, इसके जो ये बने हुए होते हैं ना किनारे, इनके अंदर ब्लैक ब्लैक सी सबको पता है कि होती है, ये समझ गए होंगे सारे मेरी बात। तो मैं कोशिश करी थी लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था, एक तो खड़े खड़े होता भी नहीं है। मैंने सोचा था कि आराम सुकून से फ्री होंगे जब, तो बैठ के इसको साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो इसको कर ही दिया था, इसका फ़रीज़ा भी अदा थोड़ा बहुत साफ़ कर ही दिया था। तो ये जूस वगैरह गिरता रहता है उस वजह से ना इस पे हो जाती है गंद। और एक तो आजकल जूस अभी देखें अभी भी बन रहे हैं, मिल्क शेक। कश्मीर में कोई गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 4-5 दिन से इतनी गर्मी, बारिशें नहीं हो रही एक तो, और दूसरी वजह से ये कि पंखे बंद ही नहीं हो रहे। पंखे यकीन करें अभी भी एसी चल रहे, रात को कभी कभार चलाना पड़ता है, इतनी गर्मी है अभी। यानी कि कहने का मकसद है तो वेदर चेंज ही नहीं हो रहा। तो अल्लाह पाक अपने रहम करम करें। उसके बाद जो सबसे मेन मेरा कंसर्न था, एक तो एक चीज़ आपके जहन में आ जाए ना ये करनी है, तो यकीन करें वो आप एक तो उसको सो जाएं, ख्वाब में भी वही कर रहे होते हैं, या तो फिर आपको नींद ही नहीं आती। तो मुझे सुबह से नींद नहीं आ रही थी। ये देखें सिलेंडर वाला जो मेरा था, पता नहीं क्यों मेरा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि इस पर इतना गंद बन गया हुआ था, और ये तवे जो है वो फालतू बीच में रखे हुए थे, और ये इतनी चीज़ें मैं सोच रही थी या अल्लाह मैं कहाँ थी, या मुझे पता नहीं क्यों कभी होता है ना किसी चीज़ की तरफ, वो जब आपको याद आता है फिर आपको बड़ा अफसोस होता है कि यार पहले मेरा जहन क्यों नहीं गया, ये कॉर्नर कैसे इतना गंदा रह गया। किचन में रोज़ धोती हूँ पर ये चौकी जो सिलेंडर के नीचे होती है, इसको मैंने इसके नीचे से बस मतलब झाड़ू से गंद निकाल लेती हूँ, लेकिन देखें वो सारा, एक तो यहाँ से इस दीवार से सेम आती है ना, ये काम मेरा करवाने वाला है। अब तो सर्दियों में दिन भी छोटे हो गए, मेरे हस्बैंड ने पूरी गर्मियों में ना करवाया, तो अब मैं कहती अब आप सर्दियों में ही करेंगे तो फिर मसला मुझे ही होगा। तो ये देखें कितनी सेम आती। और ये नीचे जो है ना, ये सर्फ़ है, जो मैं रोज़ किचन धोती हूँ ना, तो ये सर्फ़ यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ था, अच्छे से पानी वाइपर से निकला नहीं ना,
तो मैंने फिर आज सोचा कि मैं थोड़ी सी अब चेंजिंग कर लूँ। चेंजिंग क्या चीज़ें अगर इधर उधर भी करें ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप कुछ दिनों बाद सेटिंग चेंज हुई थी, तो मैंने ये रेक जो है वो वहाँ से इधर कर ली। ये देखें यहाँ पे इसके पीछे कितनी ज़्यादा गंद थी, तो बस मैं अब लग गई थी साफ़ करने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्विच बोर्ड है ना, तो मैं इस तरह से पानी गिरा नहीं सकती। तो मैं स्कॉच ब्राइट से पहले सर्फ से गर्म पानी से इसको सर्फ मारा। अब मैं इसके ऊपर गीला करके पानी से तो मैं साफ़ कपड़ा मार के तो इसी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं इधर ऊपर पानी नहीं गिरा सकती। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्विच बोर्ड है, जिसके साथ वो हीटर भी मैं लगा के रखती हूँ ना, इलेक्ट्रिक हीटर। तो बस यहाँ पे अब किचन धोने की बारी आ गई थी। अच्छे से मैंने गर्म पानी की बाल्टी भरी, गीज़र मैंने लगाया हुआ था। मैंने कहा सही गर्म पानी होगा तो सारी चिकनाई जो है वो धुल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं जो है वो फर्स्ट हो रही हूँ। कैमरा हिल रहा है क्योंकि ये क्लिप मेरा बेटा ले रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जो गंद थी, ये देखें मिट्टी थी एक्चुअल में, पता नहीं फिर क्या थी, मिट्टी थी, सर्फ था, सब कुछ मिक्स था। ऊपर से जो थोड़े बहुत सेम का चूना गिरा हुआ था वो था, मैंने झाड़ू से रगड़ के सारा ही नीचे गिरा दिया था। तो क्योंकि हमारे घर के ऊपर दूसरा मतलब डबल स्टोरी घर है ना हमारा, ऊपर अम्मी अब्बू और बाकी सारे रहते हैं, तो फिर ये वाला जो नीचे घर एक ही है, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन मतलब पोर्शंस अलग अलग हैं। तो वो फिर होता है घरों में ऊपर नीचे पोर्शंस हों तो सेम आ जाती है। आजकल मेरे ख्याल से हर घर का ये इशू है। तो खैर यहाँ पे मैंने अच्छे से सर्फ से पूरे किचन को धो के धा के साफ़ सुथरा कर दिया था। ये वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, मेरे बाजू भी दुख गए थे, वो मिट्टी रगड़ के इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी थी। उस वक्त मुझे कपड़ों वाला ब्रश किचन हो गया है मेरा वॉश। देखें सारा कुछ मैंने धो के इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल से किया। अभी सब कुछ ये किचन ड्राई होगा तो फिर रखूँगी ये रेक। फ़िलहाल तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। इस जगह पे सब्ज़ी स्टैंड रख दूँगी, क्योंकि उस जगह ना सेम सी आती है, तो फिर सब्ज़ियाँ वैसे ही रखी हुई। तो इतनी देर में जी हो गया था असर का टाइम, तो मैंने सोचा पहले मैं असर की नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि फिर रह जाती है, कज़ा हो जाती है, तो फिर फ़ायदा नहीं। मेरा हो गया है जी डीक्लटर थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैंने रख दिया है सब्ज़ियों का स्टैंड। ये ना प्याज को वो मैं उधर नीचे रखती थी, प्याज ऊपर से ग्रीन हो जाते थे। यहाँ पे मैंने स्टैंड रख दिया सब्ज़ियों का। ये स्टूल इस तरह ये इधर लगा दिए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मुझे इसमें ना पलाई की फटियाँ लगवा दें, क्योंकि फिर जो मेरे ये वाले डब्बे हैं ना, तो ये मैं इसमें रख दूँगी तो फिर काफ़ी सारी स्पेस बन जाएगी ना। तो यहाँ पे बस एक स्विच लगवाना है, यहाँ पे सिर्फ गीज़र का स्विच, ये बस एक शू वाला स्विच लगवाना है ताकि ये इधर ही एडजस्ट हो जाए। और बाकी शाम के लिए चावल भिगोए हुए हैं, चिकन निकाला हुआ है। ये बस ऑयल वगैरह डालने लगी हूँ, बोतलें हो गई हैं ड्राई। और ये दही वगैरह मंगवाया था शाम के लिए। बस ये देखें काउंटर अभी साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लग रहे हैं फ़िलहाल। ये जी तो जनाब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने बच्चों को भेज रही थी स्कूल, और वेदर आज फिर अच्छा था। अभी गर्मी वाला वेदर था, गर्मी स्टिल उसी तरह है अभी फ़िलहाल से, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स फ़ील होने लग गई, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दी आने लगेगी और गर्मी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस जो फिर मेरे रात के काम रह गए थे, मैंने सोचा नाश्ते वाश्ते का काम तो ख़त्म हो गया है, तो मैं अब कर लूँ बाकी काम। तो मैंने जो कल मलाई निकाल के रखी थी, फ्रेश जो मिल्क की क्रीम होती है, तो वो मैं अब इसको कर लूँगी मक्खन बना लूँगी। तो मैंने हैंड बीटर ही लगा लिया था। मैंने सोचा था अब कौन हाथ मदानी से या हाथ से यूज़ करेगा, तो मैंने इसे सुबह से निकाल के रख दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई, तो मैंने इसमें बस 2-3 मिनट बीटर लगाया। बीटर थोड़ा गर्म हो गया था ना, तो मैंने सोचा ये ना ख़राब हो जाए, तो बस अब फिर मैंने अपने हाथ यूज़ कर लिए थे। हाथ अपने जो हैं वो माशाल्लाह से सबसे बड़ा गैजेट होते हैं। यहाँ पे देखें जी मेरा मक्खन बन के तैयार हो गया था। मैंने इसके अंदर डाला ठंडा पानी और फिर इसको निकाल लूँगी। 2 मिनट मैंने फिर बीटर चलाया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मक्खन अच्छा सा पानी नीचे बैठ जाए और मक्खन ना फिर ऊपर आ जाता है। तो ये तरीक़ाकार मेरे ख़्याल से आजकल फ्रेश मक्खन जो है वो हर घर में ही बनता है, क्योंकि दूध ले रहे होते हैं लोग। बहुत कम लोग मिल्क पैक भी यूज़ करते हैं, मिल्क पैक भी लोग यूज़ करते हैं। मक्खन बना भी मिल जाता है आजकल, ब्लू बैंड, मार्जरीन और देसी घी भी मिल जाता है। ऑलपर्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन घर में अगर हो एक चीज़ तो फिर उसका फ़ायदा पूरा पूरा उठाना चाहिए। और अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो देखें मक्खन है, फिर मक्खन से मैं अब बनाऊंगी देसी घी। वो कल बनाऊंगी, आज तो मैंने इसे फ्रिज में छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो ये हार्ड हो जाए।
तो माशाल्लाह अल्लाह पाक देखें दूध में से कितनी चीज़ें बनती हैं। एक तो दूध, फिर उसका मक्खन, फिर उससे घी, और कोई भी चीज़ जो है वो इसकी ज़ाया होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हो गया था ये डन, तो मैं इसे बंद करके छोड़ दूँगी अब फ्रिज में। तो ये हो जाएगा मेरा ये वाला काम भी ख़त्म। तो गुड इवनिंग जी, शाम का सलाम। तो अब हो रही है डिनर की तैयारी, रात के खाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ आज रात के खाने में पालक, साथ मैंने रखे हुए हैं जी चावल बॉयल होने के लिए। तो जब वो खाना शाना दे के सुलाऊँगी, क्योंकि सुबह से फिर वही ना रूटीन शुरू हो जाएगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द अच्छे से क्रिएटिव से ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।